राम जी को लेकर झारखंड की सियासत गर्म। जेएमएम ने केंद्र सरकार पर बोला जोरदार हमला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मृत बनाने का आरोप। जी राम जी के जरिए राज पर बोझ डालने की कही बात। सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी ने गडकरी से की मुलाकात। सांसद जोबा मांझी ने चक्रधरपुर से राउरकेला तक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। फ्लाईओवर और बाईपास निर्माण की मांग। नेशनल हेराल्ड केस ने बढ़ाया सियासी तापमान। नेशनल हेराल्ड मामले में राहत के बावजूद सड़क पर कांग्रेस। जमशेदपुर में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। लाठी डंडों के साथ सड़क पर उतरे भाजपाई। पुलिस ने संभाला हालात। झारखंड के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की आज 34वीं पुण्यतिथि। झारखंड के लोग भीष्म पितामह भी मानते हैं। वर्तमान पीढ़ी के कई नेता इन्हें अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। विनोद बिहारी महतो की 34वीं पुण्यतिथि। धनबाद में श्रद्धा और सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। सिंदरी विधायक ने किया विनोद मेला का उद्घाटन। जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता रहे मौजूद। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे छपरा। भिखारी ठाकुर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की 138वीं जयंती। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले भिखारी ठाकुर व्यक्ति नहीं विचार। गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर में भीषण चोरी। 1 करोड़ के आभूषण चोरी। जनता में आक्रोश। मंत्री सुशील कुमार और डीआईजी पहुंचे घटनास्थल। अधिकारियों को दिए सख्त दिशा निर्देश। उड़ीसा के राउरकेला में सक्रिय माओवादी पुलिस के सामने किया सरेंडर। रोया कालुंडी ने हिंसा छोड़ मुख्य धारा में की वापसी। ओडिशा सरकार की पुनर्वास योजना का मिलेगा लाभ। और सरायकेला के गम्हरिया में 45 साल के व्यक्ति की संदिग्ध मौत। घर से मिला किराना दुकानदार का शव। मौके पर पहुंची पुलिस। जांच शुरू। नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर आ रही है रांची से, जहां 23 दिसंबर को झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। बता दें आपको कि प्रोजेक्ट भवन में शाम 3 बजे हेमंत मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो बता दें आपको कि 23 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट की बैठक होगी। इसकी जानकारी सामने आई है। सीएम हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। झारखंड मंत्रालय यानी कि प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक होनी है। अगली खबर भी रांची से, जहां झारखंड के नए चीफ जस्टिस का ऐलान हो चुका है। जस्टिस एम.एस. सोनक झारखंड के नए चीफ जस्टिस होंगे। बता दें आपको कि मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश एम.एस. सोनक के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की मोहर लगी है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान के रिटायर होने के बाद वो जगह लेंगे। गुरुवार को कई राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस का एक साथ तबादला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में कॉलेजियम की यह बैठक आज हुई थी, जिसमें झारखंड के चीफ जस्टिस के तौर पर एम.एस. सोनक का नाम सामने आया है। तो एम.एस. सोनक झारखंड के 18वें चीफ जस्टिस होंगे। कांग्रेस सरकार की मनरेगा का नया मोदी वर्जन यानी भीबी जी राम जी विपक्ष के भारी विरोध के बीच लोकसभा से ध्वनिमत से पास हो गया। पूरे देश में विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विरोध की चिंगारी झारखंड में भी सुलग रही है। झारखंड सरकार की अगुवा पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मनरेगा को मृत बनाना चाहती है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी नया कानून लाकर रोजगार नहीं देने की गारंटी दे रही है। सरकार का राम नाम सत्य होने का समय आ गया है, तो उनको सच भी याद आएगा। पूरे गरीब लोगों के हक को मारने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मृत बनाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया, जो कहा कि केंद्र सरकार तय करेगी कौन सा ग्राम अधिसूचित है या नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का वेलफेयर और बेनिफिशियल स्कीम
अब तय करेगा कौन सा गांव भाजपा को वोट करेगा या नहीं करेगा। संपूर्ण मजदूर नहीं, भाजपा समर, वो भी रोजगार कब मिलेगा जब 40% राज्य सरकार वहन करेगी और 60% केंद्र सरकार करेगी। कि हम 100 दिन का काम देंगे, इसमें गारंटी क्या है मालूम है? हम 60 दिन का काम नहीं देंगे। हम 125 दिन का काम देंगे, लेकिन 60 दिन का काम नहीं देंगे। काम नहीं देने का गारंटी यदि कोई देश की सरकार दे सकता है तो वो भाजपा सरकार दे सकता है कि हम काम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। इतना साधारण नहीं है, यह देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। देश इसके खिलाफ एकजुट होगा। लोहरदगा के बरवाटोली स्थित विधायक कार्यालय में पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जनता की समस्याओं को सुना है। बड़ी संख्या में आए लोगों ने बिजली आपूर्ति, जर्जर सड़कें, पेयजल संकट, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास योजना और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं पर आवेदन सौंपे हैं। विधायक ने सभी मामलों को गंभीरता से लिया, साथ ही संबंधित विभागों से तुरंत समाधान की प्रक्रिया शुरू करने को निर्देश दिए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जिन समस्याओं का त्वरित समाधान नहीं हो सकता, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। है लोगों का काम करना है। यहाँ आता हूँ, बैठता हूँ, हमारे भाई बहन लोग आते हैं, अपनी समस्या रखते हैं। मेरा काम है पदाधिकारियों से बात करके, मिल करके इनका काम कराना है, वो कर रहा हूँ। क्या क्या मामले आए? अभी तो पानी के लिए आया, सड़क के लिए आया, घर अबू आवास के लिए आया। यही सब है जो जनता की समस्या, जनता को जो काम होता है वही समय के उसी के संबंध में लोग आते हैं, अर्ज करते हैं। धनबाद के बागमारा में बीसीएल बरोरा एरिया के सभागार में महाप्रबंधक के सिंह और बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के केंद्रीय सचिव जे.के. झा के नेतृत्व में यूनियन की 40 सूत्री मांगों पर सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में महाप्रबंधक और सभी विभाग प्रमुखों ने शामिल होकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। यूनियन की ओर से कई पदाधिकारी और प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। वार्ता में बहुत सा मजदूरों का समस्या जो था, 40 सूत्री डिमांड जो हम लोग दिए थे, वो बारीकी से हम लोग बात किए। और ये जो नए जीएम जो आए हैं, मुझे लग रहा है सकारात्मक ये काम करेंगे और हमारे बातों को, टोटल यूनियन के बातों को बहुत गंभीरता से लिए हैं। और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम हम लोग 2 महीने के अंदर अंदर में दिखने लगेगा और मजदूरों का समस्या करीब करीब आपकी यूनियन की तरफ से दूर हो जाएगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अनिल बावरी, बरोरा एरिया अध्यक्ष। ओडिशा के राउरकेला पुलिस के समक्ष एक सक्रिय माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण करते हुए हिंसा का मार्ग छोड़ने और समाज की मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लिया। सरेंडर करने वाले माओवादी की पहचान रोया कालुंडे उर्फ गणेश के रूप में हुई है, जो झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले का निवासी है। जिले के पुलिस के मुताबिक रोया कालुंडी साल 2025 में हुए बैंकों, विस्फोटक लूट, रेलवे ट्रैक ब्लास्ट और आईईडी विस्फोट जैसे गंभीर मामलों में शामिल रहा है। राउरकेला पुलिस ने अन्य माओवादी कैडरों से भी अपील की है कि वो हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। बगहा के चौतरवा थाना के कुलहुआ गांव स्थित रॉयल चिमनी में काम करने वाली 25 साल की पार्वती देवी ने अपने क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अनुमंडल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि मृतका उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के प्रतापडाडी निवासी अंकित कुमार की पत्नी थी। शुरुआती जाँच में मामला फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रतीत होता है।
बिहार की वैशाली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो राहगीरों और यात्रियों को झांसा देकर उनके साथ लूटपाट करता था। इस गिरोह के पीछे वैशाली पुलिस 4 महीने से पड़ी हुई थी। गिरोह का मास्टरमाइंड राम प्रवेश राम ही पुलिस गिरफ्त में आ गया है। उसने हाजीपुर सदर थाना और काजीपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले में अपनी संलिप्तता कबूल की है। सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार ने बताया कि सितंबर और अक्टूबर महीने में 2 लूट की वारदातें हुई थी। एसडीपीओ ने बताया कि राम प्रवेश मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में भी 6 साल जेल में रह चुका है और जेल से आने के बाद उसने इस गिरोह को बनाया और लोगों को लूटने लगा। गिरोह में कुल 3 लोग हैं। बाकी 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। विगत 3-4 माह में एक आपराधिक गिरोह जो कि सदर थाना क्षेत्र और टाउन थाना क्षेत्र में सक्रिय था, जिसके द्वारा जो है हाजीपुर रेलवे स्टेशन और रामाशीष चौक को टारगेट किया जा रहा था। वहाँ पे जो भी यात्री होते थे उन यात्रियों को बहला फुसला करके उनके घर पहुँचाने के उद्देश्य से जो है उनको गाड़ी में बिठा लिया जाता था और उसके बाद सुनसान जगह पर ले जा करके उनके साथ आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इसको लेकर 2 कांड दर्ज किया गया था, एक सदर थाना में और एक काजीपुर थाना में। इस घटना को गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा जो है तकनीकी अनुसंधान करते हुए तथा मानवीय सूचना के आधार पर एक संदेही को चिन्हित किया गया था। संदेही का नाम राम प्रवेश राम, पिता राम जतन राम और जो हथसारगंज का रहने वाला है। चिन्हित जो संदेही था उसके बारे में पता करने में पता चला कि ये पूर्व में 6.5 साल जो है गांजा तस्करी के मामले में जेल में रह चुका है। बुलेटिन में खबरें और भी है, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ते हैं आगे और खबर आ रही है गोपालगंज से, जहां थावे मंदिर, प्रसिद्ध थावे मंदिर चोरी मामले में अब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया है। बता दें आपको कि थावे मंदिर में चोरी का यह मामला, जिसके बाद डीआईजी नीलेश कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थावे दुर्गा मंदिर मामले में टीओपी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही साथ सैप के 4 जवानों को भी निलंबित किया गया है। बता दें आपको कि बीती रात प्रसिद्ध थावे मंदिर से मां दुर्गा की प्रतिमा के करोड़ों रुपए के गहने और आभूषण की चोरी हुई है और इस घटना ने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है और डीआईजी ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए शुरुआती तौर पर टीओपी प्रभारी को सस्पेंड किया है। टीओपी प्रभारी के साथ साथ सैप के 4 जवानों को भी निलंबित किया गया है। इस पूरी घटना ने पुलिस महकमे की पोल खोल दी थी। पुलिस की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद अब डीआईजी ने एक्शन लेना शुरू किया है। टीओपी प्रभारी के साथ साथ 4 सैप जवानों को सस्पेंड किया गया है। मुजफ्फरपुर के कुटनी प्रखंड के मनकौली गांव में खेत में पटवन के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से चंदेश्वर राय, उनके बेटे मिट्ठू कुमार और भांजा विक्रम की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति खासा आक्रोश है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की है। थाना अंतर्गत ग्राम मनकौली में एक सोनू राय जी हैं जो पैक्स अध्यक्ष हैं और उन्हीं के पिताजी आज 11 बजे उनको करंट लग गया। एक्चुअली पोल से जो तार जाती थी उनके घर पर अचानक तार टूट के गिर पड़ा उनके, और खाली पैर थे जिनको करंट लग गया और उनके बचाने के क्रम में उनके लड़का एक मिठू हैं उनको भी करंट लग गया और फिर बचाने भगना था विक्की कुमार, वो भी आए, उनको भी करंट लग गया। कोई कितने आदमी की इसमें मौत हुई है? 3 आदमी की मृत्यु हो गई। धनबाद के मैथन सिरामिक लिमिटेड के सीएसआर मद से मध्य विद्यालय का पासारा चकुंडा में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में रितिका अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे। छात्राओं ने स्वागत गान
पेश किया और अतिथियों का सम्मान किया गया। रितिका अग्रवाल ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर और निजी स्कूल जैसी सुविधाएं देना है। मैथन सिरामिक ने विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार किया है और आगे भी शिक्षा सुधार के कार्य जारी रखने की बात कही गई। रामगढ़ डीसी के निर्देश पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर ठंड से राहत के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। जिले में तापमान 10 डिग्री तक गिरने से राहगीरों को ठंड से परेशानी हो रही थी। प्रशासन की इस पहल को लोग सराह रहे हैं, जिससे ठंड में राहगीरों को राहत मिलेगी। इसका जायजा लिया संवाददाता अनुज कुमार ने। रामगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा ठंड को देखते हुए रामगढ़ के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। आप देख ले, रामगढ़ के गांधी चौक के समीप में अलाव की व्यवस्था रामगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। जो ठंड से राहत पाने, जो राहगीर जो रामगढ़ में दूर दराज से पहुंच रहे, वो ठंड से राहत यहां पर पा सकते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा एक बेहतर पहल की गई है। आप ब्लॉक के कर्मचारी हैं, क्या? कर्मचारी नहीं है, हम लोग उनके साथ रहते हैं, प्राइवेट हम लोग आए हैं और उनका डीसी का आदेश में जो सीआई साहब है रामगढ़ का, राम रतन पांडे जी, वही आप भेजे हैं, तो उनके आदेश में हम लोग जलवा दे रहे हैं। और ये लकड़ी जलवा दे रहे हैं अलाव। हाँ, ठंड को देखते हुए 2-3 जगह बोले हैं, नया बस स्टैंड में, थाना चौक में, बस वही बोले कि जाइए। फिर तो तौर पे ठंड को देखते हुए आज से रामगढ़ जिला प्रशासन के निर्देश पर जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है। कुछ लोग हैं भाई साहब, अलाव की व्यवस्था कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद है रामगढ़ प्रशासन को कि अलाव का व्यवस्था करा है। राहगीरों, आम जनता के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। सब लोग ठंड से बच सकते हैं, यहाँ पे ठंड से लोग बच सकते हैं। कुछ और लोग भाई साहब, आप लोग अलाव यहाँ पर राहगीर है और अलाव यहाँ पर जलाया जा रहा, इसको कैसे देख रहे हैं? सर, सबके आने जाने वाले लोग के लिए बहुत अच्छी तरह व्यवस्था की गई है। कहीं ना कहीं रात बिरात में भी बस आती है सर, तो ठंडा से आदमी का हालत ख़राब रहता है, तो उसके लिए कम से कम 4-5 घंटे जल ही जाता है। बस स्टैंड में भी अलाव की व्यवस्था है। हम लोग करीबन 10 से 11 बजे 12 बजे तक तो रहते हैं। देखते हैं ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, कोई यात्री आता है तो कुछ व्यवस्था नहीं, रात में सन्नाटा हो जाता है रोड। कम से कम आग की व्यवस्था रहेगी तो कम से कम ठंड से तो आदमी बचेगा, बच्चे रहते हैं, आने जाने लोगों को भी परेशानी से थोड़ा बचेगा और हम लोग के लिए भी थोड़ा राहत है। कहे तो रामगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा रामगढ़ के विभिन्न चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। लोगों ने भी रामगढ़ जिला प्रशासन का धन्यवाद दिया है। टीवी 45 के लिए रामगढ़ से मैं अनुज कुमार। गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के कारोडी पंचायत भवन में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में 50 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, साथ ही साथ मुफ्त दवा भी वितरित की गई है। डॉक्टरों ने सामान्य, दंत और नेत्र रोगों का परामर्श दिया। मौके पर बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और जरूरतमंदों को 150 कंबल भी वितरित किए गए। क्योंकि जानते हैं कि हमारे जितने जो बूढ़ बुजुर्ग लोग जो हैं, जो जिला अपना नहीं पहुंच पाते हैं, कि जो हमारी जमुआ भी नहीं पहुंच पाती है, तो खास करके हमारे माताएं बहने के लिए शिविर लगाया गया है। चैप्टर पर डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध है। आँख छोड़ के दांत वाला है, आपका लकवा बीमारी का है, गैस बीमारी का है, आपके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ठंड अभी पड़ रही है, तो सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम जो हो रही है, उसके लिए भी हमारे यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी हमारे बूढ़ बुजुर्ग लोग हैं जो किसी के सहारे से नहीं जा पाती हैं बाहर दिखाने के लिए, तो कि हम लोग सोचे कि वो अपना जैसे बोलते हैं कि चलता फिरता बैंक जैसे किसी के घर द्वार पहुंच जाए, तो इसके लिए अब क्या बढ़ावा चाहिए। तो यही हम लोग सोचे कि पंचायत में लगाएंगे शिविर, तो हमारे जितने हमारे बूढ़ बुजुर्ग है इन लोग को इलाज पानी अच्छी से हो जाएगी। और यहाँ भी मैं कहना चाहती हूँ, नालंदा जिले के लहरी थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। बता दें आपको कि छापेमारी में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 4 झारखंड के ईस्ट सिंहभूम के रहने वाले हैं। पुलिस ने 153 राउंड AK-47 की गोलियां, 5 देसी पिस्टल, 11 मैगजीन, 9 मोबाइल फोन, 24,000 रुपये नकद और 1 स्कॉर्पियो जब्त की है। सभी आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जाँच की जा रही है। बाशिंदा जो है ये नई सराय का रहने वाला है, लेकिन अभी नहरी में ये सोहन कुआं के पास किराए पे रह रहा था और ये फरार था और इसकी लगातार हम लोगों को शिकायत मिल रही थी। तो लगातार हमारी टीम दबिश
जो है इसके खिलाफ कर रही थी। जब रेड हम लोगों ने की तो काफी भारी मात्रा में जो है हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। उसमें 5 पिस्टल, 11 मैगजीन, AK-47 का 153 राउंड, एक गोली .315 की मिली है, 6 मोबाइल मिले हैं और 24,000 के लगभग पैसा बरामद किया गया। जमशेदपुर में कराटे ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तत्वाधान में 11वीं स्टेट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। वहीं आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एसोसिएशन के अध्यक्ष नंदजी प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि तकरीबन 7 वर्षों के बाद जमशेदपुर में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। इस चैंपियनशिप में झारखंड के 11 जिलों से चयनित खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्ग और भार वर्गों में भाग लेंगे। साथ ही 21 दिसंबर को फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जिसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। बहुत बड़ा टूर्नामेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एकोमोडेशन अच्छा हुआ है। टाटा स्टील तो एक खेल प्रेमियों का और खिलाड़ियों का काफ़ी सहयोग करती है और फेडरेशन को भी सहयोग करती है, एसोसिएशन को भी सहयोग करती है। उसी के तहत हम लोग ये टूर्नामेंट कराने में भी आज सफल होने वाले हैं। विदाउट टाटा स्टील वी कांट डू इन जमशेदपुर, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV45, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।